अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कि कौन सी म्यूचुअल फंड को चूज करूं, कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इज द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। बट क्वेश्चन ये है कि कौन से निफ्टी 50 जो फंड है वो बेस्ट है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे निफ्टी 50 फंड है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो टेक बी शुभम। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स क्या है, इंडेक्स फंड बेस्ट क्यों होता है, अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, इंडेक्स फंड बेस्ट इंडेक्स फंड चूज कैसे कर सकते हैं, और टॉप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कौन से हैं 2026 के लिए, ये आपको बताने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इन बेस्ट फंड में से भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पिक कौन सा है, मुझे कौन सा बेस्ट फंड लगता है और किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स एसआईपी स्ट्रेटेजी भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स क्या होता है। निफ्टी 50 का मतलब सीधा होता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, जैसे कि रिलायंस हो गए, टीसीएस हो गए, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है और भी सारी कंपनीज है। अब समझते हैं इंडेक्स फंड। जैसे कि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती है और जैसे ही आप निफ्टी 50 इंडेक्स को देखोगे तो सभी कंपनीज का एक प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक किसी में 10%, किसी में 5%, किसी में 7%। तो इंडेक्स फंड का काम क्या होता है कि वो सेम प्रोपोर्शन में ही आपका पैसा इन्वेस्ट कर देता है अगर आप उस इंडेक्स फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो गोल इसका सिंपल सा होता है कि मार्केट जितना ग्रो करता है उतना ही पैसा आपका ग्रो करके दे। अब समझते हैं कि इंडेक्स फंड बेस्ट क्यों होता है। इंडेक्स फंड बेस्ट होने के पीछे रीजन है कि जो भी इंडेक्स फंड होता है उसका एक्सपेंस रेशियो लो होता है, यानी सबसे कम एक्सपेंस रेशियो होता है, जिसका 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में होता है। एक्सपेंस रेशियो इन द सेंस जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसमें से कम पैसा ही कटेगा, पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट जब होगा तो ज्यादातर आपको रिटर्न ही मिलेगा। नो फंड मैनेजर रिस्क, यानी फंड मैनेजर का कोई भी रिस्क नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में आपको एक स्टेबल रिटर्न देता है। और दूसरी चीज क्या है कि 70% एक्टिव फंड ऑलरेडी मार्केट में ऐसे हैं जो इनके रिटर्न को कभी भी बीट नहीं करा हुआ है। ये चार रीजन है जिसके वजह से इंडेक्स फंड जो होता है वो बेस्ट फंड होता है, यानी कि सिंपल इन्वेस्टिंग इक्वल टू बेटर इन्वेस्टिंग। अब समझते हैं कि जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कितना रखना चाहिए अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिनिमम 3 ईयर में अगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी है तो 12 से 13% तक का रखना। 5 ईयर में के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 17 to 18% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना। बाकी अगर आप इससे ज्यादा टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आप 13 to 14% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं यह जो रिटर्न है कोई गारंटी नहीं है, बट अगर हिस्टोरिकल देखोगे निफ्टी 50 के तो वो स्ट्रॉन्ग रिटर्न ही दिया है। तो चलिए अब जानते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट इंडेक्स फंड। खुद से ही सेलेक्ट करना हो एक बेस्ट इंडेक्स फंड तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बेस्ट इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने के लिए आपको ये 3 चीज देखना होता है। सबसे पहला एक्सपेंस रेशियो जो कि कम से कम होना चाहिए। दूसरा ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग एरर जो है वो सबसे कम होना चाहिए जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है फंड का एयूएम, देखो जितना बड़ा फंड होगा उतना ज्यादा स्टेबल रिटर्न होगा। ट्रैकिंग एरर देखना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छी तरीके से इंडेक्स को ये फंड जो है वो कॉपी कर पाएगा। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ट्रैकिंग एरर देखो कि वो कम से कम है। अब देखते हैं कि बेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कौन से हैं 2026 के लिए। तो 2026 के लिए जो बेस्ट इंडेक्स फंड है उनके नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसके एक्सपेंस रेशियो है 0.17% का और लास्ट के 5 ईयर में 18% का रिटर्न दिया हुआ है। दूसरा है एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.20% और लास्ट के 5 ईयर में 18% का रिटर्न दिया हुआ है। तीसरा है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.19% का और लास्ट के 5 ईयर में भी ये भी 18% का रिटर्न दिया हुआ है। आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.19% का और ये फंड भी लास्ट के 5 ईयर में 17 to 18% का रिटर्न दिया हुआ है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है 0.07%, इसने भी लास्ट के 5 ईयर में 17 to 18% का रिटर्न दिया हुआ है। अब बात आती है कि ये तो बेस्ट फंड है ही है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड,
इस बेस्ट में से भी मेरा बेस्ट कौन सा फंड है, चलिए मैं अपना अपना पिक बताता हूं कि मेरा बेस्ट फंड कौन सा है। मैं बताऊं तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इज द बेस्ट फंड, बिकॉज इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे पहली चीज कम है। दूसरी चीज क्या है कि वेरी लो ट्रैकिंग एरर है। ट्रैकिंग एरर अगर आप इसका देखोगे तो वेरी लो है, और ये जो फंड है ये पुराना फंड है, तो ट्रस्टेड फंड भी है और बहुत ही ज्यादा इसका एयूएम है। तो अगर आप यूटीआई निफ्टी 50 को कंसीडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज एचडीएफसी इंडेक्स फंड और एसबीआई इंडेक्स फंड भी बेस्ट है। अब जानते हैं कि किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें बिगनर अगर आप हो, नया नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इंडेक्स फंड को चूज करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दो। लॉन्ग टर्म में के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लाइक 15 ईयर, 17 ईयर, 20 ईयर, या जैसे कि चाइल्ड के लिए पैसा जमा करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये वाला फंड बेस्ट है। एसआईपी अगर आप करना चाहते हो तो भी ये फंड जो है आपके लिए बेस्ट है। सेफ इक्विटी एक्सपोजर चाहते हो तो भी आपके लिए ये वाला फंड है। यानी कि हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होना ही चाहिए। तो चलिए अब बताते हैं कि एसआईपी स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम कम से कम 500 से लेके 1000 रुपीज की आपको एसआईपी जरूर करनी चाहिए, और आपका जो टाइम होराइजन होना चाहिए एसआईपी का वो कम से कम 5 to 10 ईयर का होना चाहिए। और जब मार्केट गिरे तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसा अभी करंट टाइम में है। आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाओ, क्योंकि मार्केट जितना गिरेगा तभी आपका पैसा बनेगा भी। क्योंकि अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो मार्केट गिरेगा तभी तो आप ज्यादा एनएवी खरीद पाओगे और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो एसआईपी का स्ट्रेटजी सिंपल सा है, रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, टाइम होराइजन जो आपने सेट करा है उस पे आप अटीक रहो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टेप अप कर सकते हो तो करो। तो ये चीज फॉलो अगर आप करते हो तो लॉन्ग टर्म में जाकर आप एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा देना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।